Hello everyone. So guys, today we will be starting with illustration number 6 for incomplete records CA Foundation. So illustration number 6 जो है वो basically आपको बताती है how to calculate bad debts from the below information. उससे पहले हम ये परफॉर्मा समझेंगे of total debtors account. तो इसमें मैं आपको ये परफॉर्मा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये परफॉर्मा के बेस पे आपके आगे की दो इलस्ट्रेशंस हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड द परफॉर्मा ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट. देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो डेटर्स हैं वो क्या हैं, आपके एसेट हैं. ठीक है, ये आपको पता है एसेट है, समझने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है सिंस 11th स्टैंडर्ड की जो डेटर्स हैं वो आपके एसेट हैं. ठीक है, एंड जब आप ये परफॉर्मा क्रिएट करते हैं तो अगर आपका ये एसेट बढ़ रहा है, एसेट अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो डेबिट साइड में जाएगा. ठीक है, वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन एसेट तो वो आपका डेबिट साइड में जाएगा, एंड वेन एवर देयर इज डिक्रीज इन एसेट तो वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी वीक होते हैं, तो अगर मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ तो इसको ऐसे जिनको आती है आप ये मत समझा करो कि यार ये क्या बताने वाली बात है. राइट, कई बार क्या होता है कि हम एकदम आगे जंप कर देते हैं, हमें छोटी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं. तो दैट्स वाई. तो ये डेबिट क्रेडिट सिंपल, एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट में इंक्रीज करते हैं, बट कम होता है तो क्रेडिट जाता है. तो वैसे ही अब देखो, आपको ये तो क्लियर होना चाहिए, जब आप एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन इधर होता है और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इधर होता है. लाइबिलिटीज में उल्टा होता है, ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है. ठीक है, अभी हम एसेट देख रहे हैं. तो देखो, अब ये है सेल्स. ये कौन सी सेल्स है? आपकी क्रेडिट सेल्स. आपने कोई सामान क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट मतलब उधारी पे आपने बेच दिया, पैसा नहीं आया अभी. राइट, तो आपके डेटर्स जो हैं वो बढ़ गए. डेटर्स क्रिएट करते हो ना जब आप उधार पे बेचते हो, तो ये वो वाली सेल्स हैं कि आपने बेचा जिससे क्रेडिट बढ़ गया, आपका क्रेडिट सेल्स बढ़ गई, सॉरी, एंड डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए. कैश एंड बैंक. अब ये जो कैश एंड बैंक क्या है, बेसिकली जो आपने उधारी पे बेचा उसका पैसा आपको उधारी से वापस आ गया. ठीक है, डेटर्स जो है उन्होंने आपको पैसा दे दिया. राइट, तो इसमें आपका क्या आएगा कि जो सेल्स है उस वो आपके एसेट को बढ़ा रही थी, क्रेडिट सेल्स. अब पैसा जो है आ रहा है तो डेटर्स जो है कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड. नेक्स्ट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट भी क्या कर रहा है, आपकी उधार को कम कर रहा है. 100 रुपये का था, आपने कहा 20 रुपीज डिस्काउंट, तो वो आपके एसेट को कम कर रहा है. नेक्स्ट, ये तीन जो है अभी के लिए छोड़ दो. नेक्स्ट इज बैड डेट्स. बैड डेट्स अब आपके आएंगे ही नहीं पैसे जो उधारी के हैं. ठीक है, तो वो भी आपके एसेट को कम कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. बिल रिसीवेबल और बिल डिसऑनर्ड में क्या मतलब है, ये एक डेफिनेशन है, इसको जस्ट हम एक रीड कर लेते हैं, मैंने आपके लिए निकाली है. बिल रिसीवेबल इज अ फॉर्मल रिटन प्रॉमिस फ्रॉम अ कस्टमर टू अ बिजनेस to pay a specific sum of money on a future date, often arising from a credit sale of goods or services. सिंपल. ठीक है, ये एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें फ्यूचर डेट पे पैसा दे दूंगा, और किस किस वजह से अराइज होता है ये बिल रिसीवेबल? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज की वजह से. इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ डेट, एक्टिंग एज अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्स रिसीवेबल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके बिल्स रिसीवेबल थे, जो उन्होंने फ्यूचर में पैसा देने का एक प्रॉमिस किया था वाया लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानते हैं, वो ऑनर हो गया. यहाँ पे मतलब इसका यही है, ऑनर हो गया. बेसिकली उन्होंने पैसा दे दिया आपको, तो वो आपके एसेट को कम कर रहा है. ठीक है, एंड बिल्स डिसऑनर्ड, उन्होंने पैसा फ्यूचर डेट पे नहीं दिया, तो ये आपका डेबिट साइड आएगा. ठीक है, ये इन दोनों का मतलब है. ये बिल्स रिसीवेबल ही इसको लिखते हैं यहाँ पे. बेसिकली ये आपका पैसा आ गया बिल्स रिसीवेबल का. ठीक है, और ये नहीं आया, बिल्स जो है वो डिसऑनर्ड हो गए. डिसऑनर्ड से इसका मतलब सिंपल है कि दे फेल्ड टू पे ऑन फ्यूचर डेट, जो उन्होंने कहा था. ठीक है, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने में फेल हो गए बेसिकली. ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि बिल्स जो है वो डिसऑनर्ड हो गए. इसकी आप डेफिनेशंस प्रॉपर डिटेल में जाके समझना चाहें समझ सकते हो. इफ़ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोस ऑन दीज टाइप ऑफ टर्म्स, जो मैंने अभी सोचा है इन फ्यूचर कि मैं इस तरीके की वीडियोस डालूंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ठीक है, अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक ही सारा समझाती हूँ. तो आई गेस जो ये डेफिनेशन है, अगर आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लोगे, बहुत ईजी आपको क्लियर हो जाएगा इसका मतलब. एंड यहाँ पे बेसिकली वो आपके फुलफिल हो गए, उन्होंने अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल कर दिया. ठीक है, वो आपके एसेट को कम कर देगा. डिसऑनर्ड, दे फेल्ड टू पे एट सच फ्यूचर डेट. ठीक है, तो वो आपके डेबिट साइड आएगा. अब ये क्या है? इंटरेस्ट. बेसिकली ये जो आपका बिल डिसऑनर हो गया अगर, ठीक है, या आई डोंट नो ये ब्लर क्यों हो रही है स्क्रीन.
ये आपका अगर कोई बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, राइट, अगर आपका बिल डिसऑनर हो गया तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे ये आपके एसेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच वॉज रिलेटेड टू द परफॉर्म ऑफ डेटर्स अकाउंट। सिंपल आपके जो बैलेंस को बढ़ाएगा, जो आपके बैलेंस को कम करेगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बिल्स रिसीवेबल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा न्यू रहता है बच्चों के लिए। ऑनर हो गए तो आपके एसेट को कम कर देगा, डिसऑनर्ड फेल हो गए पे करने से, मोर ओवर कुछ इंटरेस्ट चार्जेस भी लगे जिस वजह से वो एडिशनली आपके डेटर्स उतने से बढ़ गए, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 6 वो कहता है कि बैड डेट्स कैलकुलेट करो। बेसिकली ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं तो बैड डेट्स पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क इन इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग दिया है, अमाउंट रिसीव हो गया कैश में, डिस्काउंट अलाउ हो गया, क्रेडिट सेल्स, बिल्स रिसीवेबल और बैड डेट्स पे क्वेश्चन मार्क है। अगर हम ऊपर के परफॉर्मा को फॉलो करें तो ये क्वेश्चन में हार्डली हमें कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर पे। ओपनिंग कितना है? 5 लाख, ये हो गया आपका डेटर अकाउंट, ओपनिंग हो गया। एंड क्लोजिंग कितना है आपका? मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ, क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रही हूँ। जो क्लोजिंग है आपका वो है 7 लाख, ठीक है। ओपनिंग इज 5, क्लोजिंग इज 7 लाख, ठीक है। अमाउंट रिसीव हो गया कैश में कितना? 6 लाख। फिर उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? 10,000। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट्स, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी। पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारा 11 + 5 16,40,000 हो जाएगा, ठीक है। एंड अब अगर इसे हम कैलकुलेट करें ऑन अ कैलकुलेटर, 16,40,000 में से आप माइनस करो 6 लाख, माइनस 10,000, माइनस 3 लाख और माइनस 7 लाख, तो 30,000 जो है बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा, क्लियर। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम थी। ये 30,000 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये टोटल में से इधर वाली चीज़ें माइनस करोगे तो आपकी यहाँ की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्योंकि क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, सिंपल प्लस माइनस, ओके। नेक्स्ट गाइस, परफॉर्मा ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। अब वहाँ पे डेटर्स वाली जो चीज़ें हैं ना वो उल्टी हो जाएंगी। वहाँ पे ओपनिंग यहाँ था, ओपनिंग यहाँ चला गया, क्लोजिंग यहाँ था, क्लोजिंग यहाँ चला गया। जो जो आपके क्रेडिटर्स को इंक्रीज करेगा वो इधर आएगा, जो जो क्रेडिटर्स को डिक्रीज करेगा वो इधर आएगा। आपने पैसा दे दिया, बैंक में से पैसा चला गया, तो क्रेडिट, बैंक में से पैसा चला गया तो बैंक तो वैसे भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, टू वाली साइड चला जाएगा। जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनती है आपकी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। बाकी सिंपल सी बात है, क्रेडिटर्स को कम कर रहा है, आपने पैसा दे दिया क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई, तो ये 25,000। ये परचेज, अब आपने जो परचेज लिए थे, पहले तो यहाँ पे आ जाओ, ये उधारी की परचेज होगी, ठीक है, ये क्रेडिट परचेज होगी, इसने आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। सेम है डेटर्स की तरह, बस उल्टे कॉन्सेप्ट से चलो। ये लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट साइड, ये लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है डेबिट साइड। क्लोजिंग और ओपनिंग आपने ऐसे लेनी है। परचेज, क्रेडिट परचेज आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये आपने पेमेंट कर दी तो कम कर रहा है, परचेज आपने वापस ही कर दिया, पैसे देने ही नहीं तो क्रेडिटर्स कम हो गए, डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। वहाँ पे बिल्स रिसीवेबल था, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ बिल्स पेबल है। बिल्स रिसीवेबल आपके डेटर्स को कम कर रहा था, बिल्स पेबल आपके क्रेडिटर्स को कम कर रहा है। बेसिकली आपने ये पैसा दे दिया एंड ये आपका डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं दिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई, ओके। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है डेटर्स और क्रेडिटर्स के परफॉर्मेंस के थ्रू। अब आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी सिंपल सी है, फटाफट से इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसका ओपनिंग कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसका क्लोजिंग कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ओपनिंग कितना है इसका? 4 लाख। क्लोजिंग कितना है इसका? 5 लाख। पेमेंट मेड इन कैश, आपकी लाइबिलिटी को कम कर रही है ये पेमेंट, 8.5 लाख, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये होगी 20,000।
हमें निकालनी है क्रेडिट परचेजेस, ये बैलेंसिंग फिगर होगी आपकी, ठीक है। अब ये 13,50,000 13,70,000 टोटल हो गया। आप पेपर्स में भी ऐसे कर सकते हो 8 + 5 जैसे थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए, राइट। 13.5 फिर 20 तो 13.70 और इधर भी टोटल आ गया आपका 13.70 लाख। अब 13 में से 4 चले गए तो कितना बचता है, 9.7 लाख आपकी क्रेडिट परचेज आ गई, ठीक है। सिंपल, इधर से प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो, टोटल करा प्लस माइनस किया, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। वो कम ज़्यादा वाला जो है, अगर आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लोगे ना, कहीं मार नहीं खाओगे, ठीक है। इसकी जगह पे 2-3 चीज़ें अगर और भी आ जाएं एग्जाम में, तो भी आप अपने से कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व कर पाओगे कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, डेटर्स बढ़ रही हैं, डेटर्स कम हो रही हैं। इस तरीके से आप दिमाग से कर सकते हो। और जो मेरे को लगता था कि जो चीज़ें हैं जैसे बिल्स पेबल, बिल्स डिसऑनर्ड, इस तरीके की, वो आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, उसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो।